करना पड़ता है कि यहाँ मिल रहा है, वहां नहीं मिल रहा है। दूसरा, ये इसके कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन या डिसएडवांटेजेस नहीं है। फुल सक्सेस रेट इसके देखे गए हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट, इसका रेट बहुत चीपर है, मतलब पॉकेट फ्रेंडली मटेरियल है ये। इसको कोई भी परचेसिव नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इजी टू कैरी एंड इजी टू डिस्पोज, इसको कैरी करना, यूज करना, हैंडल करना बहुत इजी है, और इसका डिस्पोजल भी बहुत इजी है। इसको किसी तरीके मैथ से इसको डिस्पोज नहीं करने की जरूरत होती है, इसको इजिली डिस्पोज किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि ये जो हमने कल लास्ट टॉपिक पढ़ा था पीआईडी के बारे में, इन्फ्लामेटरी डिसीजेस, जिसमें कुछ एसिडी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से फीमेल में पीआईडी डेवलप हो जाता है। तो ये मेल अगर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहा है तो ये बचाता है पीआईडी से, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो इसमें डिसएडवांटेजेस, ठीक है, जो देखे गए हैं वो है स्लिप रिस्क। कई बार ये प्रॉपरली वियर या पहने नहीं जाने पर, अनएजुकेटेड होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से कि मेल को किस तरीके से इसको किस समय पहनना है, वियर करना है, वो ना जानने की वजह से ये कई बार स्लिप हो जाता है और प्रेगनेंसी कॉज कर देता है। तो ये नॉन टेक्निकल होने की वजह से या उसके बारे में नॉलेज ना होने की वजह से ये डिसएडवांटेज देखा गया है। अदरवाइज इसका खुद का कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, कोई रिएक्शन रेट नहीं है इसका, ठीक है। फेलियर रेट भी इतना ज्यादा नहीं है। बस एक और डिसएडवांटेज है कि जितनी बार भी इसको यूज किया जाए इट इज वन टाइम यूज, ठीक है। मेल कॉन्डोम इज वन टाइम यूज, एक बार ही इसको यूज किया जा सकता है, उसके बाद इसको डिस्कार्ड करने की एडवाइजेबल है। इसको मल्टीपर्पस या मल्टी टाइम एक कॉन्डोम को यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये मेल कॉन्डोम आप लोगों को समझ में आया? मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि ये क्या होता है। पहला, ये किस चीज का बना है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सी मेथड में आता है। बैरियर मेथड में मैकेनिकल मेथड यूज होती है, तो मेल में मैकेनिकल, जहां पे बैरियर हम यूज कर रहे हैं, किसी मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, तो हम उसे बोलते हैं बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में मेल पार्टनर जो यूज करता है दैट इज कॉन्डोम। कॉन्डोम किसका बना होता है? या तो पॉलीयूरेथ्रिल का बना होता है, या तो मोस्ट कॉमनली जो इंडिया में यूज होता है वो होता है लेटेक्स, ठीक है। LATEX, लेटेक्स मटेरियल का बना होता है। लेटेक्स एक रबड़ है, उसका बना होता है जो कि नॉन रिएक्टिव है, इसीलिए उस मटेरियल को यूज किया जाता है। अब मटेरियल आपने देख लिया, इसके बाद ये क्यों यूज किया जाता है, इसका क्या एडवांटेजेस होता है, ये किन किन चीजों से हमें बचा सकता है मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर को। तो आपको एनकरेज करना है तो आपको सामने वाले को उसके एडवांटेजेस के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि वो उसके लिए यूज टू हो, उसको इस्तेमाल कर सके। तो पहला, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से बचाता है, जिसमें कि HIV, गोनोरिया, ये सारी चीजें। अलावा ये फीमेल पार्टनर में PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज होने से की संभावनाओं को कम कर देता है या ना के बराबर कर देता है। तीसरा, इजीली ये अवेलेबल होता है मार्केट में, चीपर रेट का है, तो पॉकेट फ्रेंडली है। इसका यूज कोई भी पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति जो है उसको इजीली इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो मोस्ट कॉमन इसका एडवांटेजेस है वो है कि एक अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनचाही प्रेगनेंसी से ये बचाता है। तो ये आपका
गया मेल कॉन्डोम के बारे में कि ये क्या होता है। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट में कि राइट डाउन अबाउट या कॉन्डोम के एडवांटेजेस के बारे में बताइए, तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में यही है कि स्लिप होने के चांसेस हो सकते हैं अगर उसको प्रॉपरली पहना नहीं गया है मेल पार्टनर के द्वारा, तो उसकी वजह से ये प्रेगनेंसी कॉज करेगा। अदरवाइज ये कंप्लीट प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि फीमेल्स में क्या क्या यूज होते हैं। तो फीमेल में यूज जो कॉमनली होता है वो होता है फीमेल कॉन्डोम, डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप। ये 3 चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। आपके में ये सारी चीजें नहीं है, सिर्फ डायफ्राम के बारे में बताया गया है। तो मैं डायफ्राम के बारे में आपको बता दूंगी कि डायफ्राम क्या होता है या फीमेल कॉन्डोम क्या होता है, ठीक है। एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, उसको देख लीजिए आप। उसके बाद मैं स्लाइड को ऑफ कर दूंगी, नहीं तो मेरी ऑडियो जो है वो ऑफ हो जा रही है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। दिखी थी आप लोगों को? नहीं तो मैं इनको क्या नाम है, वशिष्ठ जी को मैं व्हाट्सएप कर रही हूँ स्लाइड। जी जी मैम। ठीक है, मैंने शेयर करी है, उनके पास पहुंच जाएगी अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो मेल कॉन्डोम आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट में जाती हूँ फीमेल कॉन्डोम के बारे में। तो जो फीमेल कॉन्डोम होता है, या हम बोलें कि उससे पहले अगर मैं ये बोलूं कि डायफ्राम्स क्या होते हैं, डायफ्राम किस तरीके का दिखते हैं। तो डायफ्राम्स या फीमेल कॉन्डोम आप लोगों को एक इमेज देखी होगी आप लोगों ने, अभी मैंने आपको व्हाट्सएप करा था। व्हाट्सएप मिल गया सबको? इमेज मिल गई फीमेल कॉन्डोम की? ठीक है, ठीक है। है इसका प्लेसमेंट अगर प्रॉपर नहीं हुआ, इसको प्रॉपर प्लेस पे अगर ये नहीं पहुंचा, तो ये प्रेगनेंसी कॉज कर सकता है, या इसके फेलियर रेट जो है वो ज्यादा देखेगा है। क्योंकि हर कोई एजुकेटेड नहीं होता है कि इसको किस तरीके से यूज करना है। मेडिकल सुपरविजन कई बार रिक्वायर्ड हो जाती है, जो ट्रेन व्यक्ति है वो एजुकेट करे, मेथड बताए कि इसको अंदर किस तरीके से इंसर्ट करना है, प्लेस करना है। तो ये मेल कॉन्डोम के कंपैरिजन में डिफिकल्ट होता है फीमेल के लिए इसको इस्तेमाल करना। जैसे कि मेल कॉन्डोम पॉलीयूरेथ्रेन का बना होता है या लेटेक्स का बना होता है, सिमिलरली फीमेल कॉन्डोम भी उसी मटेरियल का बना होता है।
कॉन्ट्रासेप्शन को हम अगर हिंदी में बोलें तो निरोध की हमने बात करी है, तो कई बार निरोध के नाम से भी ये मार्केट में या शॉप्स पे अवेलेबल होता है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से प्लेस करना होता है कि ये पूरे वेजाइनल एरिया को और एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीटली ये कवर कर दे, जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये एक पाउच की तरह होता है, इसको हम अंदर की तरफ प्लेस करते हैं जो कि पूरे वेजाइनल एरिया को कवर कर दे, और एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया वाला जैसे जो पार्ट होता है एक्सटर्नल वाला उसको भी ये कंप्लीटली कवर कर दे। अगर ये थोड़ा भी इधर उधर हुआ, प्रॉपरली कवर अप नहीं हुआ, तो कॉइटल एक्ट या इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म जो रिलीज हो रहा है वो अपने टारगेट एरिया तक पहुंच जाएगा और प्रेगनेंसी जो है वो कॉज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली, फीमेल कॉन्डोम की जो लेंथ होती है इट इज अबाउट 15 सेंटीमीटर इन लेंथ। 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, हार्ड नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होने की वजह से भी ये कई बार अपनी प्लेस पे स्थिर नहीं रह पाता, इधर उधर डिसलोकेट हो जाता है या डिस्प्लेस हो जाता है, मिसप्लेस हो जाती है अपनी जगह से, जिसकी वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो सेम जो मेल कॉन्डोम करता है कि ये अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाने के लिए हमें हेल्पफुल है। दूसरा कि ये एसटीडी प्रिवेंट करता है, मेल पार्टनर में अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन है तो ये फीमेल पार्टनर में ट्रांसमिट नहीं होने देगा। ठीक है, और पीआईडी से बचाता है। जो मेन इसका डिसएडवांटेज है जो मेल कॉन्डोम में नहीं था, मेल कॉन्डोम इज चीपर, रेट जो है उसका पॉकेट फ्रेंडली है, बट फीमेल कॉन्डोम जो है उसका रेट जो है इट इज वेरी एक्सपेंसिव है। दूसरा इजीली अवेलेबल नहीं होता है मार्केट में। ठीक है, तो अगर हम कंपैरिजन देखें मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम में, तो मेन एक जो कॉमन चीज है इसमें दो चीजें हैं। एक तो मटेरियल सेम यूज होता है, पॉलीयूरेथ्रेन जो है वही यूज होता है यहाँ पे, या लेटेक्स का मटेरियल यूज होता है। दूसरा कि ये एसटीडी, अनवांटेड प्रेगनेंसी या पीआईडी से प्रिवेंट करता है फीमेल पार्टनर को। तीसरा जो इसका डिसएडवांटेज है इसे, जो मेल का एडवांटेजेस है वो है रेट, एक्सपेंसिवनेस। तो फीमेल कॉन्डोम इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव एज कंपैरिजन टू मेल कॉन्डोम। ठीक है, इसकी लेंथ की हम बात करें तो जो फीमेल कॉन्डोम की जो लेंथ होती है वो 15 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, ये इसकी लेंथ है। एडवांटेजेस के नंबर्स कम है फीमेल कॉन्डोम में, डिसएडवांटेजेस सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहला इसमें आता है कि चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि फीमेल जो है वो उसको टेक्निकली प्रॉपर प्लेस पे उसको प्लेस नहीं कर पाती है। ठीक है, और एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी के चांसेस भी इसमें सबसे ज्यादा होते हैं एज कंपैरिजन टू मेल कॉन्डोम्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ कंपैरिजन आपको? अगर एग्जाम में आता है कि राइट डाउन द कंपैरिजन मेल और फीमेल कॉन्डोम के बीच में, तो आपको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ है ना? जी मैम। मैं एक आपको कंपैरिजन वाली फोटो आपको भेज रही हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, शायद मैंने कल भेजी थी, एक बार और मैं भेज दे रही हूँ, जिनको नहीं मिला हो सबको मिल जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा उसको। ठीक है, अब मैं आगे चल रही हूँ इसमें कि और क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो नेचुरल मेथड की हम बात करेंगे कि नेचुरल मेथड क्या होते हैं। तो कोई मुझे बताएगा कि नेचुरल मेथड में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं या क्या एडवाइस कर सकते हैं अगर कोई पेशेंट मेंटली प्रिपेयर नहीं है बैरियर मेथड के लिए, तो हम उसको नेचुरल मेथड जो है
एडवाइस कर सकते हैं, उसके लिए आपको उसे एजुकेट करना पड़ेगा, अवेयर करवाना पड़ेगा कि नेचुरल मेथड जो है वो 100% इफेक्टिव नहीं है अगर सामने वाला अवेयर नहीं है अपनी चीजों के लिए। तो सबसे पहला नेचुरल मेथड में आता है रिदम मेथड, ठीक है। रिदम मेथड जो कि बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, ये उन फीमेल में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, फिक्स्ड है उनकी लेंथ। अगर 28 दिन में आ रही है तो 28 दिन में ही आ रही है, ठीक है। इनका फेलियर रेट उन फीमेल में सबसे ज्यादा है जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, कभी 15 दिन पहले आ जाती, कभी 10 दिन पहले आ जाती, कभी 5 दिन पहले आ जाती, कभी 5 दिन लेट से आ रही है। तो ऐसे केसेस में हमें फर्टिलाइजेशन विंडो के बारे में पता नहीं चल पाता। फर्टिलाइजेशन विंडो क्या होता है, मतलब जहां पे ओवा सिक्रीट हो रहा है, रिलीज हो रहा है, और उस दौरान अगर मेल और फीमेल के बीच में संपर्क हुआ तो स्पर्म जो है वो ओवा के कांटेक्ट में आ जाएगा और फर्टिलाइजेशन करवा के प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो ऐसी फीमेल जिनमें की मेंसेस रेगुलर नहीं है, वहां रिदम साइकिल का कोई रोल नहीं है, ठीक है। क्लियरली बोल रही हूं, जहां पे मेंसेस रेगुलर नहीं है, ऐसी महिलाएं जिनका मेंसेस डिपेंड करता है दवाई लेने पर, कि वो हार्मोनल पिल्स लेती हैं तभी दवाई लेने के बाद ही उनके मेंसेस आते हैं, तो वहां पे भी ये इफेक्टिव नहीं है ये मेथड। ऐसी विमेन, ऐसी महिलाएं जिनकी साइकिल रेगुलर है, हर 28 दिन में, हर 25 दिन में फिक्स टाइम पर आती है, तो उनमें ये मेथड कारगर है। तो आपको उन्हें एजुकेट या बताना पड़ेगा, जिनकी 28 दिन की साइकिल है उनमें 14 दिन पर ओवा जो है वो रिलीज होता है, तो उस 14th डे पर या 14 डेज से पहले जो 5 डेज का जो टाइम पीरियड है, उस दौरान किसी भी तरीके का कांटेक्ट नहीं बनाए अपने मेल पार्टनर से, जिससे कि प्रेगनेंसी से बचा जा सके, ठीक है। दिस इज नोन एज रिदम मेथड। क्लियर? अब मैं आगे चलती हूँ और क्या क्या मेथड रिदम मेथड में हम यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम रिदम मेथड में या नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हम एजुकेट कर सकते हैं सर्वाइकल या म्यूकस का जो सिक्रीशन होता है उसके बारे में। अब इसको एजुकेट करने के लिए आप गांव की महिला को नहीं एजुकेट कर सकते, इसके बारे में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर ऐसी कोई महिला है जो अर्बन एरिया में रह रही है, शहरों में रह रहे हैं, एजुकेटेड हैं, इस मेथड के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उनको आप ये बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। बट एज अ डॉक्टर आपको पता होना चाहिए कि जब सर्वाइकल म्यूकस की कंसिस्टेंसी, उसका नेचर अगर थिक है तो इट इज अ सेफ पीरियड फॉर दी कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये एक सेफ पीरियड है। क्यों? क्योंकि स्पर्म जो है वो थिक सर्वाइकल म्यूकस में ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ओवा तक नहीं पहुंच पाएगा, तो वो सेफ टाइम पीरियड है। लेकिन जब सर्वाइकल सिक्रीशन जो डिस्चार्ज होता है फीमेल को, उसकी कंसिस्टेंसी, उसका नेचर अगर थिन है, पतला है बहुत ज्यादा, तो स्पर्म जो है वो इजीली ट्रेवल कर जाएगा और फर्टिलाइजेशन जो है वो करवा देगा, ठीक है। तो इस केस में ये मेथड भी होती है। आज का डेट क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो गया है, बहुत सारे एप्लीकेशंस बन गए हैं, तो एक एप्लीकेशन मैं भी आपको बता देती हूँ। आप अगर ऐसी महिलाएं जिनको अपने मेंसेस के बारे में नहीं पता होता है, वो कैलेंडर में मेंशन नहीं कर पाती हैं, या अपने मोबाइल के कैलेंडर में भी नहीं लिख पाती हैं कि उनका मेंसेस किस दिन आया था, किस दिन खत्म हुआ है, तो वो नेचुरल मेथड को कैसे यूज करेंगी। तो उसके लिए आता है मेंसेस ट्रैकर या फर्टिलाइजेशन ट्रैकर। आपके प्ले स्टोर में इजीली अवेलेबल होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप वो इंस्टॉल करवा के लास्ट 3 मंथ्स की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री उसमें पूछी जाती है, उसकी डेट पूछी जाती है, वो एंटर करेंगे तो आपको एक आपका ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड वो कैलकुलेट करके बता देगा, ठीक है। और वो आपको अलार्म भी दे देगा कि ये जो है टाइम पीरियड सेफ नहीं है,
यहाँ ओव्यूलेशन होने के चांसेस है, 99% प्रेगनेंसी होने के चांसेस है। तो ये टाइम पीरियड जो है वो अवॉइड करना है कांटेक्ट से, ठीक है। तो आजकल सभी लोग ऐप वाले हो गए हैं, जैसे आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उसी तरीके से एक मेथड ये यूज की जाती है। एक मेथड जिनका भी मेडिकल स्टोर है उनको पता होगा कि ओव्यूलेशन किट, जैसे प्रेगनेंसी किट होती है उसी तरीके से एक ओव्यूलेशन किट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। इसमें 3 स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। ये 3 स्ट्रिप्स जो हैं ये टेस्ट यूरिन से ही किया जाता है, बट इसके लिए भी महिला की साइकिल रेगुलर होनी चाहिए, अपने बारे में, अपनी मेंसेस के बारे में वो अवेयर होगी, तो ही वो इस टेस्ट को यूज कर पाएगी और अपने ओव्यूलेशन के बारे में जान पाएगी, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ ऐप के थ्रू आप एजुकेट कर सकते हैं, टेक्निकल मेथड से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उनकी हिस्ट्री लेके आप उनको बता सकते हैं कि आपकी मेंसेस जो है वो रेगुलर है, तो ये आप ऐप इस्तेमाल करें या कैलेंडर मेथड को इस्तेमाल करें। कैलेंडर में मेंशन करें कि मेरी 5 तारीख को मेंसेस आए थे या मेरे 10 तारीख को आए थे, जिससे कि साइकिल की लेंथ आपको पता चल सके और आप फर्टिलाइजेशन विंडो को कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड है नेचुरल में, वो है कॉइटल इंटरप्शन, संभोग में बाधा विधि हिंदी में, ठीक है। ओव्यूलेशन किट, वशिष्ठ जी, जैसे प्रेगा श्योर का प्रेगनेंसी किट आता है, आप सब लोगों ने होम मेथड देखा होगा कि प्रेगनेंसी स्किप होती है, उसमें 2 लाइंस यूज होती हैं। यूपीटी किट, मैं आपको जी यूपीटी किट, यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट को करवाते हैं, यस राइट, हाँ, जो होम मेथड होता है, ठीक है। और ओव्यूलेशन के लिए भी एक किट होती है, मैं आपको बता देती हूँ उसका नाम। मैं एक सेकेंड, आप लोग रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। आप प्रैक्टिस में हैं या आप लोग मेडिकल स्टोर है आप लोगों का, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं व्हाट्सएप कर दूंगी आपको, इमेज मिल नहीं रही है उसकी, मैं आपको इमेज फॉरवर्ड कर दूंगी। जैसे प्रेगा श्योर का या अदर उसकी कंपनीज के प्रेगनेंसी किट आते हैं, यूपीटी किट्स आती हैं, इसी तरीके से एक और किट आती है, ओव्यूलेशन किट आती है, उसमें 3 स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। उसमें बाकायदा प्रॉपर मेथड लिखा होता है कि इसको किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ओव्यूलेशन टाइम पीरियड, ऐसी महिलाएं जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं उनके लिए भी अच्छी है, और ऐसी महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है उन दोनों के लिए ये कारगर है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट मेथड पे चलती हूँ, नेचुरल में ही, विच इज नोन एज कॉइटल इंटरप्शन। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, संभोग में बाधा विधि, नाम से ही इसमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जब कॉइटल एक्ट या संभोग की प्रक्रिया हो रही होती है, उस दौरान जब मेल पार्टनर को इजैकुलेशन की जब प्रोसेस होती है, उस दौरान अगर मेल पार्टनर अलर्ट है अपनी तरफ से, तो वो पेनिस को बाहर की तरफ इजेक्ट करके, इजैकुलेशन अंदर ना करके बाहर अगर कर देगा, तो स्पर्म जो है वो अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे और नेचुरली प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे मेल पार्टनर का अलर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड में बता रही हूँ, इसमें ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं में आप लोगों ने सुना होगा, या इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो स्तनपान करवा रही हैं महिलाएं, उनमें प्रेगनेंसी को किस तरीके से अवॉइड करवाया जा सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन नेगेटिव फीडबैक या इनहिबिटरी एक्शन जो है वो करता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के ऊपर, ठीक है। इन दोनों के फंक्शन को वो दबा के रखता है अपने लेवल को हाई करके। तो जब प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होगा, तो ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन को दबा के या डॉर्मेंट कंडीशन पे या सप्रेस करके रखेगा,
जिससे कि महिला के जब तक वो लैक्टेशन कर रही है, ब्रेस्ट फीड करवा रही है, स्तनपान करवा रही है, तब तक उसके मेंसेस नहीं आते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया। बट कई बार ऐसा देखा गया है महिलाएं जो स्तनपान करवा रही हैं उनमें भी प्रेगनेंसी जो है वो हो गई है। अब ये किन महिलाओं में हमें मिलेगा? ऐसी महिलाएं जो स्तनपान तो करवा रही हैं लेकिन बहुत फ्रीक्वेंट नहीं करवा रही हैं अपने बच्चे को, ऊपरी दूध ज्यादा दे रही हैं और कभी कभार स्तनपान जो है अपने बच्चे को करवा रही हैं। तो इससे क्या होगा, प्रोलैक्टिन का लेवल ड्रॉप करेगा, तो उस कंडीशन में महिला के प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस दौरान अगर ब्रेस्ट फीडिंग महिला है और वो आपसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में जानना चाह रही हैं, तो आप पहले तो उनको एजुकेट करें कि ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं है। कई बार सुना होगा कि 6 महीने के अंदर ही महिला दोबारा प्रेग्नेंट हो गई, तो ये क्यों है? क्योंकि वो बच्चे को रेगुलर बेसिस पे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही थी, हार्मोन्स का लेवल ड्रॉप होना शुरू हुआ, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होना शुरू हुआ, इस दौरान जो है वो कंसीव कर लेगी महिला। तो ये आमतौर पे जिनके बच्चे जो हैं वो 6 महीने से छोटे हैं, 1-2 महीने के हुए हैं और महिला रेगुलर स्तनपान करवा रही है तो उनमें इफेक्टिव है। ऐसी महिलाएं जो ऊपरी दूध कम दे रही हैं 10 से 15% ही ऊपरी दूध दे रही हैं लेकिन भरपूर मात्रा में अपना ही दूध बच्चे को पिला रही हैं, तो उसमें भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम है। बट महिला अगर कंप्लीटली 80% बाहर से दूध पिला रही है और 20% जो है वो अपना दूध पिला रही है, तो वहां पे हायर चांसेस हैं प्रेगनेंसी होने के, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? यस मैम। आगे चले? जी मैम। ठीक है। एक सेकंड आप लोग वेट करिए जरा। देखिए मैं वशिष्ठ जी को व्हाट्सएप कर रही हूँ ओव्यूलेशन किट का, वो आप लोगों में सर्कुलेट कर देंगे। फीमेल हो डॉक्टर या मेल डॉक्टर हो, दोनों को आज प्रेजेंट में कौन सी मेथड यूज हो रही है, कौन से ऐप आप इस्तेमाल कर सकते हैं एजुकेशन के लिए, वो आपके अलर्टनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं एक इमेज आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ, आप वो सर्कुलेट कर दीजिएगा। मिला आपको? मिल गया? वशिष्ठ जी मिल गया आपको? यस मैम। ठीक है, तो ये एक किट है, जैसे कि यूपीटी किट होती है उसी तरीके से ओव्यूलेशन किट स्ट्रिप आती है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है बट मार्केट में अवेलेबल है। आप उसको इस्तेमाल करना अपने पेशेंट को बता सकते हैं, या आपके फार्मेसी पे कोई विजिट कर रहा है और वो नॉलेजेबल नहीं जानता है कि कैसे पता चले कौन सा टाइम पीरियड सही है फैमिली प्लान करने के लिए, तो आप ये मेथड उनको बता सकते हैं इस्तेमाल करने। अब मैंने बोला कि भी प्रेजेंट एरा में क्या क्या मेथड चल रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के अलावा, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे मेंसेस के लिए जो नॉर्मली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए जो नॉर्मली आज की डेट में पैड्स यूज होते हैं, उसके अल्टरनेटिव्स भी मार्केट में आ गए हैं। जैसे उनका नाम है टैम्पोस के नाम पे आता है, मेंस्ट्रुअल कप के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। तो मेंस्ट्रुअल कप जो है आज की डेट में बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो आप ऐसी महिलाएं जो बहुत लंबे समय तक बाहर रह के काम कर रही हैं, पैड चेंज करने की जगह नहीं अवेलेबल है, तो मेंस्ट्रुअल कप जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। इजी टू यूज है,
नॉन रिएक्टिव है और कपड़े खराब होने के चांसेस भी इसमें सबसे कम होते हैं। ठीक है, तो आप अभी प्रेजेंट एरा में या प्रेजेंट टाइम में क्या क्या मटेरियल्स आ गए हैं, क्या क्या प्लस चीजें हो चुकी हैं, वो भी आप लोग एक्टिव रहें, उसके बारे में भी जान के रखें, नॉलेज रखें, ताकि आप सामने वाले को एजुकेट कर सकें, उसको बता सकें कि अगर आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप ये अल्टरनेटिव इस्तेमाल करें। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा नेक्स्ट मेथड हम जो यूज करते हैं वो है आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, इसके बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, मैंने कल इमेज भी भेजी थी वशिष्ठ जी को आईयूडी के बारे में, कॉपर टी, वो शायद सर्कुलेट हो गई होगी कि कॉपर टी का क्या इस्तेमाल होता है, इसके कितना सक्सेस रेट है, कहाँ पे इसको इंसर्ट करवाना चाहिए, किस समय इसको शरीर में इंसर्ट करवाएं, क्या टाइम इसका सही रहेगा, प्रेगनेंसी के पहले या डिलीवरी के दौरान किस समय इसको यूज किया जा सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं कि अपनी जगह पे है या नहीं, कहीं ये मिसप्लेस तो नहीं हो गया, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आज मैं पूरा नहीं बताऊंगी कॉपर टी का, थोड़ा सा बताऊंगी, उसके बाद अगर किसी के कोई प्रश्न उत्तर हो, क्योंकि क्लास समाप्त होने का टाइम हो रहा है, एक इमेज में फॉरवर्ड कर रही हूँ, वो आपको शेयर कर देंगे। कॉपर टी के बारे में कोई मुझे बताएगा कि क्या होता है, बहुत कॉमन है। की छड़ी होती आपकी आवाज मुझे सही से नहीं आई। बच्चों में अंतर के लिए यूज करते हैं। हाँ, तो कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब ही यही है कि बच्चों में अंतर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। बट कॉपर टी और क्या, प्लास्टिक की ट्यूब रहती है सर, तांबे का तार लपटा रहता है मैम। जी जी मैडम ये फेलोपियन ट्यूब को, एक्सक्यूज मी मैम, ये फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देती है। बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। मतलब आप सबको पता है कि कॉपर टी क्या होता है। ठीक है, ये कैसे काम करता है, कॉपर का ही इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, कभी इसके बारे में सोचा? जी मैम, कॉपर जो है तो प्राण को निर्जीव कर देता है। बिल्कुल, पहली चीज कि ये स्पर्मिसाइकल का काम करता है, दूसरा स्पर्म मोटेलिटी, स्पर्म की जो मूवमेंट करने की जो क्षमता होती है उसको ये स्लो डाउन भी करता है, डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ। तो इससे क्या होगा, ये प्रेगनेंसी नहीं होने देगा। जब स्पर्म ओवा से मीट ही नहीं कर पाएगा तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस जो हैं वो ना के बराबर। अब एक इमेज मैंने आपको भेजी है, मिल गई होगी, सर्कुलेट कर दीजिए वशिष्ठ जी। कर दिया मैम जी, देखिए पहली इमेज जो है उसमें आपको दिख रहा होगा एक ट्यूब है और एक उसके अंदर एंटर करने वाला या इंसर्ट करने वाला एक और ट्यूब उसके साथ दिया हुआ है, दिखा सबको? जी मैम। दूसरा बी देखिए, अब बी में जो किस तरीके से उसको होल्ड किया गया है। ठीक है, नीचे की तरफ कॉपर टी में एक थ्रेड होती है जिसे हम बोलते हैं टेल, TAIL, टेल या पूंछ, थ्रेड होती है। अब इस थ्रेड का क्यों वहां पे होना जरूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसको किस तरीके से इंसर्ट किया जा रहा है या अंदर इसको किस तरीके से प्लेस किया जा रहा है गर्भाशय में, जिससे कि जो टी की आर्म है, टी जो बन रहा है वो फेलोपियन ट्यूब में जाके उसको ब्लॉक कर दें। ठीक है, जो कॉपर बाइंडिंग जिस आर्म्स पे हो रखी हैं वो वहां पे फैले और वो ट्यूब्स को ब्लॉक कर दें। ठीक है, अब ये नीचे की तरफ वेजाइनल एरिया में ये थ्रेड जो है वो लटकता है। इस थ्रेड का मेन एडवांटेजेस ये है कि जिन महिलाओं में कॉपर टी को इंसर्ट किया जाता है या कॉपर टी लगाई जाती है वो घर पर रह के अपनी कॉपर टी को चेक कर सकती हैं कि वो अपनी जगह पे स्थिर है या खसक तो नहीं गया है, क्योंकि कई बार कॉपर टी अपनी जगह से खसक जाता है किन्हीं कारणों की वजह से, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब उसकी कॉपर टी की जो टेल है वेजाइनल रीजन में नीचे हैंग करती रहेगी तो फिंगर से महिला उसको चेक कर सकती है कि वो टेल उसको फील हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो वो इमीडिएटली बिना
टाइम को वेस्ट करे, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे और चेक करवाए कि कॉपर टी कहीं अपनी जगह से खसक तो नहीं गई है। तो वो चेक करने के लिए वो टेल वहाँ पे प्रेजेंट होती है या थ्रेड जो है वो वेजाइनल एरिया में लटक रहा होता है। ठीक है, क्लियर? अब हम टाइम की बात करें तो कॉपर टी टाइम से पहले कॉपर टी कितने कितने सालों के लिए यूज किया जाता है? तो दो टाइप का है, एक होता है 3 साल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक होता है 5 इयर्स का। ठीक है, तो 5 ईयर और 3 इयर्स प्लान जो है वो कॉपर टीज जो है वो दो टाइप की आती हैं, वो इस्तेमाल की जाती हैं। कॉपर टी के अलावा जो दूसरी मेथड कॉपर टी के साथ साथ जो यूज होती है उसका नाम मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड। वो बहुत ही कम इसको इस्तेमाल किया जाता है। उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरेज। ठीक है, प्रोजेस्टेजर्ड, PROGESTESERT, प्रोजेस्टेजर्ड बहुत कम ही इसको इस्तेमाल किया जाता है, या हम कहें आईयूडी में इसको ना के बराबर इस्तेमाल किया जाता है। जो कॉमनली इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, वो होता है कॉपर टी। ठीक है, 5 ईयर प्लान एंड 3 ईयर प्लान मेथड यूज किए जाते हैं। 3 साल के अंदर में उस कॉपर टी को दोबारा चेंज कर दिया जाता है और जो 5 ईयर वाली होती है उसको 5 ईयर के दौरान उसको चेंज कर दिया जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कॉपर टी 3 ईयर वाली है 5 ईयर वाली? किसके बेसिस पे इसको नाम दिया गया है? तो जो कॉपर की बाइंडिंग होती है टी के ऊपर जो कॉपर की बाइंडिंग होती है, कितनी बाइंडिंग हुई है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा कॉपर टी जो है वो 3 ईयर प्लान के लिए इस्तेमाल होगा और कौन सा जो है वो 5 ईयर के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये डॉक्टर्स को पता होता है, बाइंडिंग जो मेकर्स होते हैं उनको पता होता है कि कितनी लोडिंग दी गई है। जितनी ज्यादा कॉपर टी की बाइंडिंग होगी उतने लंबे समय के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ आज। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें। यस मैम। मैम हाँ अयोध्या प्रसाद जी। मैम इसको कम डालना चाहिए। अगर कोई वीडियो है मैं कल बताऊंगी आपको, कॉपर टी अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जी जी मैम जी। हेलो मैम, हाँ जी। फीमेल कंडोम चढ़ाने का अगर कोई वीडियो आपके पास में हो तो उसको प्लीज सेंड कर दीजिए ताकि उसको जो है महिलाओं को एजुकेट करने में थोड़ी मदद पा सके। ठीक है, आप एजुकेट तो कर देंगे बट मार्केट में वो इजीली अवेलेबल नहीं है और क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी अगर उसका कोई वीडियो मुझे मिल जाता है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ठीक है मैम, मेरा क्वेश्चन था एक। जी इरफान जी। हेलो मैम, बता रहा कि इसे डिलीवरी होने के बाद में कितने दिन बाद से मेंसेस कंटिन्यू हो जाते हैं? देखिए, डिलीवरी होने के कितने दिन के बाद हो सकता है? तो पहला है कि 6 हफ्ते के बाद भी हो सकती है, मेंसेस आ सकते हैं। और लेट जो है वो लेट से लेट नहीं, और अर्ली अगर हम बात करें तो 3 महीने, उससे लेट की लेट अगर हम बात करें तो 1 साल, 1.5 साल और 2 साल। ठीक है, ये एक टाइम पीरियड है। अब ये किसके बेसिस पे है, किसके बेसिस पे हम निर्धारण इसका डिसाइड होगा कि उस महिला के मेंसेस कब आएंगे? जैसे 2 महिलाएं हैं, दोनों ने एक साथ डिलीवर करा है, बट दोनों के मेंसेस की डेट या दोनों के मेंसेस आने का समय अलग अलग हो सकता है। कैसे? एक महिला को प्रॉपर दूध बन रहा है, अपने बच्चे को वो प्रॉपर फीड करवा रही है, ऊपरी दूध नहीं इस्तेमाल कर रही है, तो उस महिला को मेंसेस लेट आएंगे। लेकिन ऐसी महिला जो प्रॉपर दूध नहीं हो रहा है या वर्किंग है, नहीं समय दे पा रही है, नहीं फीड करवा पा रही है बच्चे को और ऊपरी दूध देना शुरू कर दिया है, तो उस महिला में मेंसेस जो है वो जल्दी से आना शुरू हो जाएंगे। जी, बट मैडम यहाँ पर है ना, जो केस में बता रहा हूँ आपको, इनको 6 मंथ हो गए हैं और मतलब जो दूध है ना, माँ का ही दूध पिला रहा है, ऊपर से कोई दूध नहीं पिला रहा है उनको, बच्चे को वो। और 6 मंथ हो गए हैं और फिजिकल रिलेशन भी बने उनके, बट प्रेगनेंसी में नहीं आ रहा टेस्ट कार्ड में ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो क्या वो प्रेग्नेंट है? नहीं, पॉजिटिव नहीं आया, नेगेटिव आया टेस्ट कार्ड में, और 6 मंथ हो गए और वो नहीं आया अभी मेंसेस।
मेंसेस कंडीशन नहीं आए, में। 6 मंथ से मेंसेस नहीं आए ना उनको, जी मतलब डिलीवरी होने के 6 मंथ तक अभी तक नहीं आए, नहीं आए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीड करवा रही है ना अपनी बच्चे को, हाँ जी तो कोई दिक्कत नहीं है। फीड अगर वो रेगुलर करवा रही हैं और अगर कांटेक्ट भी हो गया है अपने हस्बैंड से तो कोई दिक्कत जी। नहीं है। वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि मेंसेस तो आ ही नहीं रहे तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी नहीं है। अगर फिर भी अगर कोई डाउट लग रहा है कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है, क्योंकि 6 महीने से जी। पहले भी उनको मेंसेस नहीं आए थे, अगर बीच में एक आध बार आ चुके होते हैं और फिर नहीं आ रहे होते हैं तो रिस्क ज्यादा होते हैं कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई कहीं महिला, ठीक है। मैम 6 2 महीने महीने, बाद 1.5 ब्लीडिंग हुई साल, थी 2 उनको। साल तक कई बार नहीं आते हैं मेंसेस। डिलीवरी के 2 महीने बाद ब्लीडिंग हुई थी, बट है ना 1 या 2 दिन ही ब्लीडिंग हुई थी और प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं हुई थी, नॉर्मल ब्लीडिंग हुई थी। इसके बाद से भी 4 मंथ और कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल 6 मंथ का बताया था उन्होंने, तो 4 मंथ हो गए। इस बीच में टेस्ट कार्ड से भी चेक किया तो नेगेटिव बता रहा है वो। अच्छा, टेस्ट कार्ड से आपने कितने कांटेक्ट होने के कितने दिन के बाद आपने टेस्ट करा है? 1 मंथ बाद मैडम। 1 मंथ बाद करा है, ठीक है, तो कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। आप और 10 और 15 डेज और वेट करिए, फिर एक और बार चेक करिएगा, अगर उसमें भी नेगेटिव आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है जी ओके, थैंक यू। मैं क्वेश्चन था मेरा, ये जी, प्रेगा किट सही है या खराब है, इसको कैसे पहचाना जा सकता है? फिर से पूछिए आप। जो प्रेगा किट होता है वो जैसा सही है या बेकार है, दुकान में किसी प्रकार से खराब हुआ? देखिए, इसका सही नॉलेज तो ना जितने फार्मासिस्ट हैं वो आपको बता देंगे, पर इन पे मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है, ठीक है। वैसे तो 99% सही होती हैं, 99% एक्यूरेसी ज्यादा होती है। कई बार फीमेल्स के हार्मोनल सिक्रीशन बहुत फ्लक्चुएशन होने की वजह से आपको स्ट्रिप में एक लाइन डार्क दिखती है और एक लाइन बहुत लाइट दिखती है प्रेगनेंसी होने के बाद भी। तो इससे कंफर्म करने के लिए बेस्ट है कि सोनोग्राफी करवा ली जाए, किट पे ही कंप्लीटली निर्भर ना हो। और अगर सोनोग्राफी नहीं करवाना है तो लैब में यूरिन टेस्ट करवाकर, जिसमें कि हम HCG हार्मोन का लेवल चेक कर सकते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन यूरिन में और ब्लड में चेक करवा सकते हैं। अगर वो सिक्रीट हो रहा है और दोनों में पॉजिटिव आ रहा है, मिल रहा है, तो दैट मीन्स कि 100% प्रेगनेंसी है। तो किट के अलावा भी डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो वो कंफर्मेशन के लिए ये भी टेस्ट करवाते हैं। तो कितना सक्सेसफुल है कितना सक्सेसफुल नहीं है, तो ऐसा तो कुछ क्राइटेरिया और डेटा अभी तक नहीं है, बट हाँ, किट्स आर गुड, वो अच्छी होती हैं। आपको बिफोर टाइम या टाइम के दौरान ही घर पे ही आपको इजीली बता सकती हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, ठीक है। जी मैडम, कभी कभी कस्टमर बोलते हैं ओव्यूलेशन किट में जांच कैसे करते हैं? जी ये पैथोलॉजी मैम जी, ओव्यूलेशन किट में जांच कैसे करते हैं? ओव्यूलेशन, पहले जो मैंने ओव्यूलेशन किट आपको भेजा है उसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप पहले खुद से पढ़ें, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है जी जी। हेलो मैम, ये लैब टेस्ट वाली जांच का नाम बता दीजिए प्लीज। देखिए, सीरम HCG और यूरिन HCG टेस्ट, H फॉर हैदराबाद, C फॉर कैट और G फॉर गोट, ठीक है, जिसका मतलब होता है ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान ही सिक्रीट होता है, ठीक है ठीक है जी थैंक यू मैम। वेलकम। तो मैं, किसी ने कुछ और पूछा है मुझसे, कोई प्रश्न था कोई? आपने ट्यूबेक्टोमी के बारे में बता दिया और पुरुष की नसबंदी के बारे में एक बार और बता दीजिए, उसका नहीं अभी idea है। ट्यूबेक्टोमी के बारे में मैंने बताया नहीं है, कॉन्ट्रासेप्टिव चैप्टर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जी मैम। हम अभी बैरियर मेथड ही पढ़ रहे हैं। मैम अभी एक्चुअली मैम ओव्यूलेशन का पूछ रही थी मैं, जब बॉडी के अंदर एग रिलीज होता है तो मतलब वो कितना टाइम लगता है इसको ओव्यूलेशन होने में कंप्लीट? क्या बोल रहे हैं आप, दोबारा बोलें। बॉडी के अंदर अगर एग पहुंचता है तो उसको ओव्यूलेशन होने में कितना टाइम लगता है? 14 डे पे ओव्यूलेशन हो जाता है। अगर 28 डेज की साइकिल है तो ओवा 14 डे पे रिलीज हो जाएगा। जी थैंक यू मैम। जी।
ये किसी का, एक मिनट, मुझे किसी का कोई क्वेश्चन था? ऐप का नाम पूछ रहे हैं आप कि मेंस्ट्रुअल, देखिए ऐप जो यूज होते हैं प्ले स्टोर पे, तो आप एडवाइस कर सकते हैं एप्लीकेशन में। मैं नाम बता रही हूँ, एक सेकंड आप वेट करिए। मेंसिस ट्रैकर, मेंसिस ट्रैकर जो ट्रैक करेगा उस महिला की मेंसिस को और ओव्यूलेशन के बारे में बताएगा कि आप ओव्यूलेशन कब होने वाला है। ठीक है मैम, ये फर्टिलाइजेशन विंडो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन विंडो ये होता है जब महिला को ओव्यूलेशन हो जाता है 14 डे पे, जो नॉर्मली ओवा रिलीज होता है, वो सेफ पीरियड नहीं है। फर्टिलाइजेशन के लिए महिला रेडी है। अगर इस दौरान मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर के बीच में कोई कांटेक्ट हुआ है तो स्पर्म जो है वो ओवा से मीट कर जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा वहां पर। दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन विंडो। ठीक है? ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। अब मैं क्लास हेलो मैम, ये क्वेश्चन रहेगा, ओवा का टेस्ट करने का कौन सा दिन टेस्ट करना पड़ेगा? 14 दिन में टेस्ट करना पड़ेगा क्या? नहीं 14 डे पे तो आप करेंगे। उसके 2 से 3 दिन पहले भी ओव्यूलेशन टेस्ट जो है वो करना शुरू कर देते हैं। 14 डे पे कॉमनली इसको करवाया जाता है। ठीक है? और अगर आपको किट में नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन है किसी तरीके का, तो बेस्ट है आप सोनोग्राफी करवा के उसकी ओव्यूलेटरी स्टडी करवा दें, जिससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ओवा कब रिलीज होने वाला है, हो रहा है या नहीं, मैच्योर हो गया है कि नहीं हो गया है। ठीक है? हेलो मैम, एक क्वेश्चन। जी रीना जी। मैम, जो ओव्यूलेशन किट से चेक करते तो प्रोसीजर कैसे करना है, मतलब ओव्यूलेशन किट से चेक? मैं इसके बारे में आपको, क्योंकि ये मेंसेस वाले चैप्टर से रिलेटेड था, तो मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट टाइम या फिर कभी जब टाइम बचेगा, लास्ट में हमारा चैप्टर कंप्लीट होने के 5 to 10 मिनट, तब मैं आपको बताऊंगी कि ओव्यूलेशन के लिए ओव्यूलेटरी किट को किस तरीके से इस्तेमाल। दूसरा, मैं अगर मुझे ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल करने की वीडियो अगर मिल जाती है तो मैं वो सर्कुलेट कर दूंगी, आप उसको देखें, जिससे आप अपने पेशेंट्स को एजुकेट कर पाएं अच्छे से। ठीक है? जी मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, मैं क्लास यहीं एंड कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू। और आज का ओके, थैंक यू मैम। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम। वेलकम।